अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज करते हैं पीडीएम के 7 महीनों की कारकर्दगी का ऑपरेशन। देखते हैं कि 7 महीनों में इन्होंने क्या कुछ किया है हमारे मुल्क के साथ, यानी कितनी तरक्की दिलवाई है। क्योंकि ये तो यही बयाने लेकर आए थे ना कि हम तो मुल्क बचाने आए थे, हमने सियासत की कुर्बानी दी है। इमरान खान के दौर में तो मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा था और हमने आके उसको बचाया है। अब तो नजम सेठी साहब ने भी ये इंकशाफ कर दिया है कि इमरान खान को किसने हटाया और इस इंपोर्टेड हुकूमत को कौन लाया है। इमरान खान को कभी भी हुकूमत में वापस नहीं लाएंगे। अब आप कम से कम ये तयन तो कर सकते हैं कि आपको किसको बोलना है या किसको कसूरवार ठहराना है इस पूरी बर्बादी का। आइए जरा ऑपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 19% तक की कमी हुई है इस 7 महीने में। मैंने आपको इस बात में पहले भी बहुत रिपोर्ट किया है और अभी बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट अगर आएगी तो ये 19% नहीं बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही होगा। बेरोजगारी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो 22.5% की कमी के साथ है। हालांकि कोरोना के दौरान भी बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी जबकि पूरी दुनिया इसकी लपेट में थी, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ सकी जो बेरोजगारी उन्होंने 7 महीने में कोरोना या किसी भी वबा के बगैर करके दिखा दिया है। रिजर्व्स, हमारे जो रिजर्व्स होते हैं उन रिजर्व्स में अगर हम देखते हैं तो 16.2 बिलियन डॉलर से इस वक्त 7.9 बिलियन डॉलर यानी 51% की कमी ये लोग कर चुके हैं इंपोर्टेड हुकूमत। क्योंकि ये तो आए थे मुल्क बचाने, मुल्क तो इमरान खान बर्बाद कर रहा था ना, ये तो मुल्क बचाने आए थे बेचारे अपनी सियासत की कुर्बानी देकर। अभी और भी सुनते जाइए कि इन्होंने और किस किस तरह से मुल्क को बचाया है। मशीनरी इंपोर्ट, जो पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट होती है, अच्छा ये याद रहे कि मशीनरी किसी भी मुल्क में इंपोर्ट हो रही है इसका मकसद ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। क्योंकि मशीन आ रही है ना, मशीन से कुछ ना कुछ चीज बनेगी, कुछ ना कुछ चीज बनेगी तो वो हो सकता है एक्सपोर्ट हो, और अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होगा मुल्क में भी चलेगा तो उस चीज की जो इंपोर्ट हो रही है मुल्क में वो बंद हो जाएगी, यानी मुल्क तरक्की करेगा। मशीनरी इंपोर्ट्स जो है वो 872 मिलियन से कम होकर 457 मिलियन यानी 48% की कमी हुई है। CDSR यानी पाकिस्तान को जो डिफॉल्ट होने का खतरा, जो कि हम तकरीबन पिछले कोई 4-5 व्लॉग्स में आपको बता चुके हैं कि ये 5% से 79% तक लेकर आए हैं। यानी डिफॉल्ट का खतरा जो कि 5% था इमरान खान की हुकूमत में और वो अब हो गया 79%, क्योंकि ये तो मुल्क बचाने आए थे। रोशन डिजिटल अकाउंट ये 290 मिलियन डॉलर से कम होकर 168 मिलियन डॉलर्स यानी 42% की कमी हो गई है इसमें। ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए थे और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे जमा करते थे और उससे पाकिस्तान यानी मुल्क को बड़ा फायदा होता था। क्योंकि वो पैसा जो बैंक में भी पड़ा रहता है वो रोल ओवर होता है, तो इससे खुशहाली आती है और मुल्क, कोई भी यानी मुल्क हो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इकोनॉमी बड़ी होती है और बढ़ जाती है। जनाब, कर्जों में इजाफा 53.6 ट्रिलियन डॉलर इमरान खान कर्जे छोड़ के गया था। यानी ये सारे कर्जे इमरान खान ने नहीं लिए थे, ये 75 साल कर्जों की बात हो रही है और इन्होंने आके सिर्फ 7 महीने में 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स कर दिए हैं, यानी 17% का इजाफा किया है। 8.9 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा, ये कोई मजाक बात नहीं होती है। पूरी दौर हुकूमत में भी ये 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर बढ़ते, लेकिन उन्होंने 7 महीने की हुकूमत में तकरीबन 9 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा कर दिया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि वो कहां से कहां तक गई है। 1.6 बिलियन से गिर के 1.3 बिलियन डॉलर्स पर आन पहुंची है
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यानी 15% कमी। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन पूरी की पूरी बंद पड़ी है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये एक बार आपको बताया था कि 90% टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में बंद पड़ी है। नई रिपोर्ट आएगी तो ये 15% नहीं, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन चलें, अभी आप इसको 15% भी अगर कंसीडर करते हैं तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि हम बारहा आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत में आखिरी के 2 साल यानी 3.5 साल की हुकूमत में 2 साल 6% जीडीपी रेट रहा है पाकिस्तान का। और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपको बताता है कि आपका मुल्क किस हिसाब से चल रहा है इस वक्त। इनको मुबारक हो कि ये लोग इसको -1 पे लेकर आ चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी छुपा रहे हैं इस डेटा को, यानी ये बड़ी मुश्किलों से हाथ किया गया और ये असल डेटा नहीं है। असल डेटा इससे भी कम है, लेकिन आप इसको भी अगर कंसीडर करें -1 को, तो ये इन्होंने हालत कर दी, यानी 7% ग्रोथ रेट गिरा चुके हैं इस वक्त तक। 1% ग्रोथ रेट बढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है ना, इन्होंने 7 महीने में 7% ग्रोथ रेट भी गिरा दिया है। हालांकि कोरोना के बावजूद इमरान खान ने, मैंने आपको बताया कि 3.5 साल की हुकूमत में 2 साल 6% तक ग्रोथ रेट लेकर गए। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मर्तबा हुआ कि पाकिस्तानी ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 6% तक पहुंचा। पहली दफा हुआ था ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। उस वक्त ये क्यों हुआ था, उसकी वजह कुछ और थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त नया नया अटैक किया था अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान उसका अलाई बना था, और पाकिस्तान में बेइंतहा डॉलर्स आ रहे थे। आपको याद होगा कि ड्रोन हमले भी उसी वक्त में शुरू हुए थे। ये शायद यूं समझे कि ड्रोन हमलों की कीमत हमें मिल रही थी और उसी वजह से वो ग्रोथ रेट 6 पे आया था। यानी उसको भी हम तरक्की नहीं कह सकते, उसको हम ये कह सकते हैं कि हमें कहीं से इमदाद मिल गई, डोनेशन मिल गई और कुछ इस तरह से मिल गया। तो ये दूसरी दफा। लेकिन इस दफा जो इमरान खान ने किया था वो ओरिजिनल ग्रोथ थी। क्रेडिट रेटिंग मूडीज एंड फिच के मुताबिक इमरान खान के दौर में पॉजिटिव रेटिंग में था पाकिस्तान, और इस वक्त लगातार वो पहले माइनस में गया, फिर मजीद माइनस में गया, और अब तीसरी बार वो माइनस में जा चुका है। डॉलर का रेट अगर हम देखते हैं 178 रुपए से इस वक्त 222 रुपए का $1 है, जो कि आपको पता है कि 235 या 240 तक भी गया था। इवन ओपन मार्केट में तो 248 रुपए तक भी रेट गया था। लेकिन चलें, अभी वो नीचे आकर 222 रुपए हो चुका है, यानी 25% का इजाफा। अब ये इजाफा आप फायदे में ना गिने, ये नुकसान वाला इजाफा है। कहने को तो इजाफा है, लेकिन ये नुकसान वाला इजाफा है। यानी इसमें कमी होनी चाहिए थी, इसमें इजाफा हो रहा है। जिसमें इजाफा होना चाहिए था उसमें कमी हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत अगर हम देखते हैं 85 रुपए लीटर पर लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, और तकरीबन 75 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। टोटल मिला के अगर देखते हैं तो 80% का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में ये लोग कर चुके हैं। कुछ और रिपोर्ट्स यूं बताऊंगा आपको कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 33 करोड़ डॉलर निकाल लिए गए हैं, और 40% सरमायाकारी भी कम हो गई है उसमें। यानी जब आपकी सरमायाकारी कम हो रही थी, 40% तक कम हो गई थी, तो 73 करोड़ डॉलर निकालने की जरूरत क्या थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के जो ज़खायर हैं वो भी 27% कम हो गए हैं। यानी ये चीज बढ़नी थी लेकिन ये कम हो गई। अब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बर्बादी इस वक्त हम इस हुकूमत की जानिब से देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खत्म कर दिया है मेरा मुल्क इन्होंने। इनका क्या है, ये तो वापस चले जाएंगे अपने घर अपने मुल्क, इनका इस मुल्क से कुछ नहीं लेना देना। ये बात मैं आपको बहुत मर्तबा बता चुका हूं। देखिए, ये तो सिर्फ रोजगार के लिए हमारे मुल्क में आते हैं कि रोजगार मिलेगा, इनको
कमाएंगे, फिर ये अपने घर चले जाएंगे। जैसे हम गरीब लोग भी अक्सर जाते हैं ना, कभी सऊदी जाते हैं, कभी मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक में जाते हैं रोजगार के सिलसिले में। ये लोग सिर्फ रोजगार के लिए पाकिस्तान में आते हैं, इनका कुछ नहीं जाए पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन ये मुल्क और इसकी आवाम जिसको कहीं नहीं जाना, उनको यहीं रहना है। ये तो आपको मैंने बताया थोड़ी सी इकोनॉमी की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में 7 महीनों में कहां तक इन्होंने बर्बादी की है। दहशतगर्दी में अगर देखते हैं तो दहशतगर्दी में क्या इजाफा किया है, उसके लिए मैं सिर्फ एक ट्वीट पढ़ लेता हूं चौधरी फवाद हुसैन साहब की, कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में 7 माह के अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा हुआ है। कबायली इलाकों में जहां सबसे ज्यादा फोकस करना था, वफाकी हुकूमत ने फंड्स ही रोक दिए। हुक्मरान नीरो की तरह बांसुरी बजाने में मसरूफ है और तबाहाल मईशत और गवर्नेंस इस मुल्क में नई तबाही ला रही है। यानी किसी तरफ से मुल्क को छोड़ना नहीं है, इकोनॉमी में बर्बाद करना है। दहशतगर्दी जो कि खत्म हो चुकी थी, वो 52% कोई कम अंग नहीं होता है, 52% तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। स्पेशली अभी तक सिर्फ और सिर्फ कबायली इलाकों में है, मुल्क में फैलते हुए भी काफी देर नहीं लगती है। तो इसी बात करेंगे, चाइना का कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें सालाना सूद की मद में अब वो 36.3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। यानी हर साल ये तो आप देंगे सूद, असल की तो अभी तक बात ही नहीं है, ये सूद भी देने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। यहां तक तो हमारा मुल्क पहुंचा दिया है, मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है, गरीब बेचारे को तो मार ही दिया है। एलीट क्लास जो है वो अब गुजारे के लायक हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिच लोग थे अब वो मिडिल क्लास बन चुके हैं और मिडिल क्लास गरीबों में शामिल किए जा रहे हैं। ये मुल्क में किसी किस्म की कोई भी पॉलिसी नजर आ रही है कि इन चीजों को कैसे संभाला जाएगा? किसानों को तंग कर रखा है, वो आए दिन अपना एक धरना इस्लामाबाद लेकर जाते हैं। मिडिल क्लास का तो जीना खत्म, गरीबों को तो मार ही दिया। चाहे तो जाए कहां ये पाकिस्तानी? इलेक्शन कराएंगे नहीं, क्योंकि अब इनको पता है कि ये लोग हुकूमत में वापस आ ही नहीं सकते। ना तो कारकर्दगी है, ना तो वो रेपुटेशन है। और जैसे कि आपने मेरे अभी जो लास्ट 2 व्लॉग सुने थे, उसमें तो अब ये भी इंकशाफ हो गया है कि इमरान खान पे जो हमला करवाया वो भी शरीफों ने करवाया, और अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी डोरें भी तमाम शरीफों की तरफ ही जा रही हैं। उसका क्या होता है वो तो चले वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो इंकशाफात हुए हैं उनसे तो यही जाहिर होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों और मोतबर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान